क्या कोई ऐसा बंदा है कि जो क्रिकेट मैच देख रहा हो और उसी असना में मस्जिद के मीनारे से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो जाए और वो ये कहे कि मैच देखना ज़रूरी नहीं है भाई, मुझे मेरे रब ने बुलाया, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ। कि कभी ऐसा होता है, ख़ास करके इन दिनों में T20 वर्ल्ड कप के जो मैच हो रहे हैं, क्या इन दिनों में भी ऐसा मुमकिन है? गोली की वो अहमियत नहीं रही जो एक गेंद की है। मतलब जब गेंद लगती है विकेट को, विकेट गिरती है तो पूरी कौम आंसू बहा रही होती है, रो रही होती है, उसके जज्बात का लेवल ही कुछ अलग सा होता है। लेकिन अगर कोई फ़ौजी नौजवान सरहद पे पहरा देते हुए अपने सीने पे गोली खाता है, जब वो ज़मीन के ऊपर गिरता है, ज़मीन तो लरज़ती होगी, लेकिन क्या उसका ज़मीन के ऊपर गिरना, अपनी जान को हमारे लिए, मुल्क के लिए कुर्बान करना, क्या हमें उतना ही जज्बाती करता है जितना एक विकेट गिरने के ऊपर हम जज्बाती होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैच और क्रिकेट का आजकल का जो समाज चल रहा है, सभी लोग उसके अंदर, हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं मैच को देखूं, बल्कि पूरी कौम ही इसी काम के अंदर लगी हुई है। हर अपने काम जो भी होते हैं वो सारे छोड़ छाड़ के एक जगह पे लोग बैठे हुए हैं और वो मैच देखा जा रहा है। और दलील ये दी जा रही है कि ये मैच का देखना ये एक मुल्क के साथ मोहब्बत की एक निशानी है। जो बंदा ऐसा काम ना करे तो उसको ये समझा जाता है कि ये पुराने ख़यालात का इंसान है, या कोई ख़ास करके इन दोनों में क्रिकेट के ख़िलाफ़ बात करके तो देखे, लोग उसको ऐसी आगे से बातें सुनाते हैं कि वो बंदा फिर बात करने का, या जो भी बात उसके मुंह से निकलती है उसकी बोलती बंद कर देते हैं लोग, और ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान की, मुल्क की मोहब्बत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हालांकि ऐसा हकीकत के अंदर कुछ भी नहीं है। रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो दुनिया की जो ये हकीकत है, वो तो सारी दुनिया की जो हकीकत रब्बुल आलमीन ने कुरान में जो हमें बताई है, वो एक वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो सारी की सारी धोखे का सामान है। रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि हमने इस दुनिया से जाना है और आखिर हमने एक ना फना होने वाली, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की तरफ सफ़र शुरू करना है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन अय्याम और बेहतरीन औकात को इन खेलों के पीछे फ़ुज़ूल कामों के अंदर ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह की याद से हम गाफिल रहते हैं। मैच हो रहा हो और उसके अंदर फिर हल्ला गुल्ला ना हो, वाहियात किस्म की बातें ना की जाएं, बिट ना लगाई जाए और फिर एक दूसरे के ऊपर बातें ना की जाएं, तो फिर तो लोगों को मज़ा ही नहीं आता। इसी काम के अंदर लगे हुए हैं। इन दिनों में तो शैतान भी कहता होगा, यार मेरी तो आजकल ड्यूटी कम रहेगी, ये सारी कौम ही इसी काम के अंदर लगी हुई है। गेम को खेलें या गेम को एंजॉय करें, लेकिन एक एंटरटेनमेंट की हद तक करें ना भाई। उसको आपने ज़िंदगी का एक मकसद सा ही बना लिया है और खेल को इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी गई है कि जो एक खिलाड़ी की आप लोगों के दिलों के अंदर इज़्ज़त है, क्या वो जो कौम के रियल हीरो लोग हैं, जो अपनी जान हथेली पे रख कर सरहदों पे पहरे दे रहे हैं, खड़े हैं, क्या उस इंसान की उतनी मोहब्बत आपके दिल के अंदर है जितनी एक खिलाड़ी की मोहब्बत है? आम देख लीजिए, सोशल मीडिया का दौर है, जितने भी पेजेस बने हुए हैं, जो बंदा खिलाड़ी है उसके पेज को देख लीजिए, और वो जब भी कोई बात करता है, बेशक कोई फजूल सी बात ही कर दे, लेकिन उसके पीछे देखिए, उसके नीचे जो लोगों के कमेंट होते हैं या लोगों के जो जज्बात होते हैं या उसके साथ जो लोगों का एक अटैचमेंट होती है, वो क्या जो रियल लाइफ के जो हीरो होते हैं उनके लिए भी हमारी वही अटैचमेंट है, वही मोहब्बत है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये कहना कि ये मैच के अंदर जितना भी ये हल्ला गुल्ला होता है, ये लोग अपने जज्बात का इज़हार करते हैं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत की दलील है। मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन असल जो रियलिटी ये है कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उस वक्त हमें अपना मुल्क कभी भी नहीं याद आता। कितने अक्सर लोगों की ज़ुबान पे यही होता है भाई, जब भी कोई चीज़ लेनी होती है
तो कहते हैं भाई पाकिस्तानी कोई चीज़ ना दे देना, मुझे इम्पोर्टेड चीज़ चाहिए। और इम्पोर्टेड कहते वो लोग मुंह ऐसा बनाते हैं ना, इम्पोर्टेड, तो पता नहीं क्या है वो इम्पोर्टेड, वो है क्या चीज़। जो भी चीज़ हो, जैसे ही हमारे पास लोग आते हैं मेडिसिन लेने के लिए तो ये कहते हैं भाई पाकिस्तानी मेडिसिन ना दे देना, जर्मनी की मेडिसिन चाहिए, इम्पोर्टेड मेडिसिन चाहिए। लोग ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि वो कौम जो एक जब खेल का मैदान हो, छक्का चौका लग रहा हो तो इसके जज्बात कुछ और होते हैं, और जब मुल्क को बनाने की बारी आती है, मुल्क को सहारा देने की बारी आती है, मुल्क को चलाने की बारी आती है, तो वहाँ पे आप लोगों के जज्बात किधर जाते हैं। तो इसलिए गेम खेलिए, ये नहीं है कि आप गेम खेलिए ना, गेम खेलिए, लेकिन उसके अंदर जो वो फसादात जो शामिल कर लिए हैं शैतान के कहने पे हमने, कि छोटी छोटी बातों पे शर्त लगाना, और शर्त भी बाज़-औक़ात ऐसी ऐसी लोग शर्तें लगाते हैं कि उनके घर उजड़ जाते हैं, अपने कारोबार, अपनी गाड़ियाँ, लोग बड़ी बड़ी चीज़ें दाव पे लगा देते हैं। और फिर अगर ये मोहब्बत ही है, अगर आपके ये जो जज्बात हैं, अभी जो पाकिस्तान ने इंडिया से मैच जीता है, न्यूजीलैंड से मैच जो पाकिस्तान ने जीता है, आपके जो जज्बात मैच जीतते वक्त थे, अगर ये दोनों मैच खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी टीम हार जाती तो आपके क्या वही जज्बात होते उस टीम के लिए? आप उनको उसी तरह हीरो के तौर पर पेश करते, या आप अपनी उनकी नस्लों को भी याद करते? इतनी गालियाँ आप लोग देते, वही जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है, लोग अपनी स्क्रीनें तोड़ रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी वही आलम होना था। अगर मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत जिससे होती है उससे, उसकी खूबियों से भी मोहब्बत होती है और उसकी कमी कुताइयों से भी मोहब्बत होती है ना। तो ये कैसी मोहब्बत है? जब वो जीत गए तो हीरो बन गए, और अगर वो हार गए तो तुम्हारे लिए ज़ीरो बन गए। तो इसका मतलब ये है कि हम हकीकत पसंद लोग नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी चीज़ जो फ्रेब है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, उसको देखकर हम इमोशनल होते हैं, और जो हकीकत की दुनिया है उससे हम कोसों दूर जा रहे हैं। आज बड़े बड़े मजहबी किस्म के लोग, तहज्जुद गुज़ार लोग, पहली सफ़ के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले लोग, वो भी इस मैच की जब अयाम होते हैं वो भी इसी तरह टीवी के सामने बैठे हुए रब की याद से गाफिल होते हैं। वो बादशाह ज़फ़र का एक जो शेर है, मुझे वो करेक्ट उसके जो अल्फाज हैं वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका मफ़हूम ये है कि उन्होंने ये कहा था कि वो आदमी, उस आदमी को साहिब फ़ेम व ज़का यानी अक्लमंद इंसान न समझिए जिसको ऐश के अंदर अल्लाह याद ना रहा, जब खुशी का आलम था तो उसे अपना रब याद ना रहा, और गम की हालत में या दुख की हालत में या गुस्से की हालत में, तैश की हालत में उसे खौफ खुदा ना रहा। यानी खौफ इंसान को जब गुस्से में हो, गम में हो, तो उस वक़्त अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए, और जब मामला खुशी का हो तो उस वक़्त अल्लाह भी याद रहना चाहिए ना। और फिर ये जो आप मैच देखते हुए अल्लाह की याद से जो गाफिल रहते हैं, और उसके अंदर जो आप एक दूसरे के साथ अज़राए मज़ाक गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, या जो बातें आप बड़ी बड़ी जो है वो खुदाई दावे जो करने लग जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप यूं ही बस बेकार इस दुनिया के अंदर भेजे गए, बेकार बैठे हुए हैं? आपके कंधों पे दो फरिश्ते आपकी हर हरकत को नोट कर रहे हैं, जो भी लफ्ज़ आपके मुंह से निकलता है, जो कुछ आप कर रहे हैं ना, कल क़यामत वाले दिन आपके सामने होगा। और फिर बेसिक आलम देखो, जो मैच के दरमियान, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के दरमियान जो खिलाड़ी ने नमाज़ पढ़ी है, नाम शायद पता नहीं रिजवान था या दूसरा था, मुझे तो इन लोगों के नाम भी याद नहीं है, वो उसने जो नमाज़ पढ़ी है बड़ा एक अच्छा पैगाम दिया है उसने कि भाई जो कुछ भी हो जाए ना, दुनिया जाती है तो जाए, सारा माहौल जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, आपके लिए नमाज, अल्लाह की याद ज़रूरी है। अब उसकी वो नमाज देखकर कितने लोग उठ के नमाज के लिए चले गए और उन्होंने नमाज अदा की। आप क्या बता सकते हैं कोई ऐसा इंसान कि उसने वो जब नमाज़ पढ़ी, मैं भी उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया कि भाई चलो वक्फ़े में नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाऊं? गेंद देखते हुए तो कोई नहीं उठता, चलो वक्फ़े के दरमियान किसने वो नमाज के लिए उठ के वो गया और उसने नमाज़ पढ़ी। और देखिए बेइज्जती का आलम, जो उस बंदे ने नमाज़ पढ़ी है उसकी नमाज की वीडियो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा कर लोगों ने शेयर की है।
अब देखिए फिर अब किसको हकीकत किस चीज़ का नाम है और फिर मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। जो मोहब्बत के नाम पे हम कर रहे होते हैं ये मोहब्बत असल में है नहीं है। हमें अपने मुल्क से बस नाम की और जज्बात की जो मोहब्बत है सिर्फ वही है। अगर यही लोग जो छक्के चौके के ऊपर अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, अगर खुदा न खास्ता आज अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि हमारी जंग हो गई है तो इसमें से एक भी जो है ना वो वहाँ पे बाकी नहीं बचेगा, सारे छुपते फिरेंगे। इसलिए कि जान हथेली पे रख कर गोली के सामने खड़ा होना ये कोई आम बात नहीं होती, बड़ी हिम्मत की बात होती है। अपनी जान कुर्बान करना, इंसान कहता है सारी दुनिया कुर्बान हो जाए, सारा कुछ मुझसे छिन जाए लेकिन मेरी जान बच जाए। तो ऐसी हकीकत पसंद जो दुनिया है, जो दुनिया की असल हकीकत है वो ये है कि ये दुनिया फ़ना होने वाली है और अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर चंद रोज़ के लिए, चंद अय्याम के लिए जो कुछ अल्लाह ने दिन दिए अमानत के तौर पे हमें दिए हैं, हमने उनका सही तरह से इस्तेमाल करना है। ये इस दुनिया से, एंटरटेनमेंट की दुनिया से ज़रा हट कर उस दुनिया की तरफ भी आइए जो हकीकत है दुनिया की, जो अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उस मकसद को मत भूलिए। ये ऐसी चीज़ फजूल जो आपका वक्त ज़ाया कर रही है, आपका पैसा बर्बाद कर रही है, ये आपको कल क़यामत वाले दिन इस वक़्त का बड़ा एहसास होगा, इस पैसे का बड़ा एहसास होगा जब आपसे आपके माल के बारे में सवाल किया जाएगा और आपसे आपके वक़्त के, आपकी जवानी के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा तो वहाँ फिर जवाब देना पड़ेगा। फ़ज़ाइल इसके बयान कीजिए, आप जो कुछ भी कहें। मुझे पता है इस वीडियो का फ़ायदा कोई होने वाला नहीं है, उल्टा गालियाँ पड़ने वाली हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। आप इस हकीकत को समझें या ना समझें, माने या ना माने, मोहब्बत के नाम पे जो कुछ हम कर रहे हैं ये मोहब्बत नहीं है। वक्ती तौर पे जज्बात हैं जिनका हम इजहार कर रहे हैं, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि इंसान अगर अपने रब का, अपने मालिक का, अपने खालिक का, जिसने उसको पानी के नुत्फ़े से पैदा किया है, अगर इंसान उसका वफ़ादार नहीं है तो फिर कायनात के अंदर किसी भी चीज़ का वो वफ़ादार नहीं है। जो इंसान अपने मालिक के साथ वफ़ादार नहीं है, जब मालिक उसको बुलाता है, खालिक उसको बुलाता है, इंसान दुनिया को छोड़कर उसकी तरफ नहीं जाता, तो फिर उस इंसान से वफ़ा की, मोहब्बत की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार और आबस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मालिक कायनात इस बोली बिसरी कौम को हिदायत दे दे, अल्लाह इनके दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे और जो वतन की, इस्लाम की असल हकीकी मोहब्बत होती है, उस हकीकी मोहब्बत की तरफ अल्लाह पाक हमें अमली तौर पर आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।